हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जसपाल दैया। स्वागत है आपका जे हेल्प बाड़मेर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आपको इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर का जो भी पोर्शन है, उसमें जो भी दिक्कत आ रही है, उसको मैं बेसिक से लेकर अपर लेवल तक कवर अप कराने की ट्राई करूँगा। चलिए, आज का ग्रामर सीरीज का टॉपिक है अपना मॉडल्स। जैसा कि आपने स्लाइड में देख लिया होगा हेडिंग मॉडल्स की। तो मॉडल्स जो है वो एक टाइप किसका है? ऑक्सिलरी का ही है, काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरीज। इसके अंदर ही दो टाइप्स होते हैं ऑक्सिलरी के। ऑक्सिलरी के जब अपन दो टाइप पढ़ते हैं, दो टाइप कौन कौन से हैं देखिए। पहला आप पढ़ते हो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स या फिर हेल्पिंग ऑक्सिलरीज। और दूसरा है मॉडल्स ऑक्सिलरीज। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के अंदर आप पढ़ते हो बी वर्ब को, आप हैव वर्ब को पढ़ते हो, और इसके साथ ही आप पढ़ते हो डू वर्ब। ये आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं। बेसिकली ये ऑक्सिलरीज जो है वो आपके क्या काम करती हैं? ऑक्सिलरीज हमेशा आपको मेन वर्ब के हेल्प के रूप में, मुख्य क्रिया के हेल्प के रूप में काम करने का यहाँ पे ऑक्सिलरीज का काम होता है। बी वर्ब में आपने जब प्रेजेंट फॉर्म पढ़ते हैं तब आप पढ़ते हो इज, एम, आर। पास्ट फॉर्म पढ़ते हो तब पढ़ते हो वाज, वर। और जब पास्ट पार्टिसिपल पढ़ते हो तब आप पढ़ते हो बीन को। अब बारी आती है हैव वर्ब की। हैव में आप प्रेजेंट फॉर्म में हैज को पढ़ते हो, हैज और हैव को। इसके बाद आप पास्ट में पढ़ते हो हैड को। इसके साथ ही डू वर्ब में आप पढ़ते हो डू, डज एंड डिड को। ये जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल्स को इसके बाद अपन डिस्क्राइब करेंगे। पहले अपन ने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में बी वर्ब को देखा। बी वर्ब के अंदर आता है इज, एम, आर प्रेजेंट फॉर्म में। वाज और वर आता है आपके पास्ट फॉर्म के अंदर। और जो बीन वर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज किया जाता है। फिर हमने पढ़ा हैव वर्ब को। हैव वर्ब में हैज और हैव और हैड, हैज और हैव प्रेजेंट फॉर्म में, और हैड का यूज जो है वो पास्ट फॉर्म में किया जाता है, और हैड बीन का यूज पास्ट पार्टिसिपल में। वैसे वैसे डू, डज और डिड इसका यूज आप कर सकते हो डू वर्ब में। अब अपन चलते हैं जो अपना मेन टॉपिक है, जिसको अपन शुरू करना जा रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज में देखेंगे मॉडल का अर्थ क्या है और ये क्या किस चीज को आपके शो करता है। मॉडल, मॉडल शब्द मोड से बना है। जो मॉडल शब्द आपके मोड से बना है, जो किन किन चीजों को बताता है? एक तो आपके बताता है नेचर को, ठीक है, प्रकृति को। दूसरा बिहेवियर को, व्यवहार को। और तीसरा है आपके मूड, मीन्स मनोस्थिति। इनका हिंदी अर्थ भी साथ साथ में देखते जाएंगे। प्रकृति, और ये आपके बताएगा व्यवहार को, और मूड शब्द आपके बताएगा मनोस्थिति को। ठीक है, चलिए। अब मॉडल जो मोड शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है मनोस्थिति, उसी प्रकार ये नेचर को बताता है, बिहेवियर व्यवहार को बताता है, और मूड मतलब मनोस्थिति को बताने का काम करता है। चलिए, अब अपन और कुछ इसमें ऐड करते हैं और इसको अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं। शुरू मैंने बात बताई थी कि मॉडल जो है वो ऑक्सिलरी का ही रूप है। एक होता है आपके हेल्पिंग ऑक्सिलरीज, जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज की जाती है, जिसमें डू वर्ब और हैज वर्ब, और उसके साथ साथ आपने पढ़ा था कौन सी? हैज वर्ब, डू वर्ब। हो गया, टाइमिंग स्टार्ट हो गई। ओके, चलिए। मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर अपने देखा कि कौन कौन सी मॉडल ऑक्सिलरीज आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपको याद रखना है कैन, इसका पास्ट फॉर्म कुड,
इसके बाद आपको याद रखना है मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, नीड नोट, डेयर और मस्ट। ये सारे कुछ वर्ड है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, नीड नॉट, डेयर और मस्ट। ये मेन वर्ब के साथ जुड़कर उसकी प्रकृति, नेचर, बिहेवियर और उसके मूड को बताने का काम करते हैं। मॉडल्स के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और इसके बारे में ध्यान रखते हुए कुछ चीजें अपने को ध्यान रखनी है। जैसे एक, आवाज नहीं, देखिए मॉडल्स, नई स्लाइड यूज करेंगे। मॉडल्स आपके क्या क्या शो करते हैं? कैपेसिटी को, एबिलिटी को, नेसेसिटी को, ये आप लिखते रहिए साथ साथ में, कैपेसिटी, एबिलिटी, नेसेसिटी, परमिशन, प्रोहिबिशन, ये सब चीजें जो है वो आपके मॉडल शो करते हैं। अब सबसे पहले एक मॉडल लेते हैं अपन, कैन। पहला मॉडल कैन, जिसको हिंदी में सकना या सकता है अर्थ में समझ सकते हैं। जैसे कैन आपको क्या शो करता है? तो एबिलिटी, एबिलिटी को शो करने के लिए, जैसे आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, मैं इस हैवी बॉक्स को उठा सकता हूं। तो यहां पे उसकी जो है वो एबिलिटी को बता रहा है। जैसे आई कैन टीच हिंदी, ये उसकी एबिलिटी है कि वो हिंदी पढ़ा सकता है। तो एक प्रकार से आप एबिलिटी को शो करने के लिए कैन का यूज कर सकते हैं। वैसे वैसे कैन का दूसरा यूज आप देखेंगे तब प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी को भी आप, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी को भी शो करने के लिए कैन का यूज किया जाता है। जैसे इट कैन बी ट्रू, यह सत्य हो सकता है। तो ये एक प्रकार से पॉसिबिलिटी है, पूरा नहीं हो सकता, संभावना है कि ये सत्य हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल आप पॉसिबिलिटी के अलावा एक और आप ले सकते हो कि परमिशन को शो करने के लिए, टू शो परमिशन। जैसे कैन आई कम इन। जैसे आप ज्यादातर आपने देखा होगा कि परमिशन शो करने के लिए मे का भी यूज किया जाता है, लेकिन कैन का यूज कहां करना है और मे का यूज कहां करना है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि आपको मे जब पढ़ाऊंगा तब भी आपको देख लेना है, लेकिन साथ साथ में कैन और मे अभी देख लो कि कैन का परमिशन में कहां यूज किया जाएगा और मे का कहां यूज किया जाएगा। जब अपन कोई चीज फॉर्मल परमिशन ले रहे हैं, मान लो स्कूल में हो या फिर आप क्लास में हो या फिर ऑफिस में हो और आप किसी उस बड़े से परमिशन ले रहे हो जो आपके लिए स्ट्रेंज हो या फिर आपके लिए बड़ा हो, तो वहां पे आपको मे का यूज करना है। और कैन का यूज इनफॉर्मल परमिशन के लिए किया जा सकता है। आप अपनी क्लास में किसी फ्रेंड से परमिशन लेके, जैसे मे आई कम इन, तो आप किसी टीचर से परमिशन ले रहे हो। और अगर आप बात कर रहे हो कि आपने जैसे पूछ लिया हो अपने फ्रेंड से कि कैन आई कम इन या फिर कैन आई यूज योर पेंसिल, तो इस प्रकार से वहां पे आपको कैन का यूज करना है। तो ये कुछ बेसिक था कैन का। इसके बाद एक और है कैन का यूज, आप कैन का ही पास्ट फॉर्म होता है कुड। कुड का यूज किस प्रकार से करना है? कैन के पास्ट फॉर्म में। जैसे
आपने देखा होगा कैन में आपने देखा होगा कैन का यूज आपको प्रेजेंट में करना है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं आपको, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता था, तो ये आपके हो जाएगा प्रेजेंट में। तभी अगर आपको कुड का यूज करना है ना, तो आप कुड का यूज पास्ट फॉर्म में यूज किया जाता है, यानी इसका यूज किया जाता है कैन के पास्ट में। ठीक है, कैन के पास्ट में किसका यूज करना है, कुड का। एग्जांपल देख लो, आई कैन व्हेन आई वॉज यंग I was when I was young, I could swim. जब मैं जवान था तब मैं तैर सकता था। तो यहाँ पे बात हो रही है पास्ट के बारे में, तो यहाँ पे अपन ने कौन से का यूज किया, कुड का। और यहाँ पे प्रेजेंट के बारे में बात हो रही थी, तब हमने किसका यूज किया, कैन का। तो ये था कुछ कैन और कुड का बेसिक फॉर्म। आगे इसका पार्ट भी कंटिन्यू रहेगा, तो इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं डिजिटल फॉर्म प्लेटफॉर्म पे आने का, तो आप सभी मित्रों से यही निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें एवं शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।